आपको बता रहे थे कि जैसलमेर की तस्वीरें मैं नहीं दे सकता, मैं इसको कर रहा हूं। जैसलमेर में थोड़ी देर पहले भाई लाश को संभालो, अपने आप को बचाओ, देखो ना पीछे देख लो ना इसमें। क्या ये पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग नहीं छेड़ दी है? नंबर 1। नंबर 2, क्या पाकिस्तान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को अपने कुछ हजार रुपए के ड्रोन से एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि बॉर्डर नियर? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान शॉर्ट रेंज ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है जो अपने बॉर्डर से वो फ्लाई कर भारत के बॉर्डर में डाल रहा है। एंड माय कंसर्न इज दे आर। जम्मू एयरपोर्ट पर एक बड़ा हमला किया गया है। जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट दागने की खबर आ रही है। एयर स्ट्रिप को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची गई है। और क्या है, सबसे ज्यादा जैसलमेर में मिसाइल इन लोगों ने फायर की है। जैसलमेर में मनीष भट्टाचार्य मौजूद हैं, सरहद के पास है। मनीष, क्या अपडेट है आपके पास? कंफर्म्ड है 70 से ज्यादा मिसाइलों को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। पन्नू अकील है पाकिस्तान का जो बेस है, और रहमियार खान, इन दो से ही, इन्हीं दोनों बेस से, जो रहमियार खान सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, वहां से ये हमला हुआ। और आपको बता रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों आर्मी चीफ के साथ संपर्क में है इस वक्त। बताइए। देखिए सबसे बड़ी खबर भी आ रही है जैसलमेर से, जो 20 पाकिस्तानी मिसाइल से जो इंडियन एयर बेस थे उसको निशाना बनाने की कोशिश की। They are thinking that कि उससे वो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को एग्जॉस्ट कर देंगे। हमारा राइट सुमित? बिल्कुल, देखिए ये अटैक्स लगातार इसलिए किए जा रहे हैं, अगर आप इन स्ट्रेटजीज को समझे, ना सिर्फ पाकिस्तान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को समझना चाहता है, उनके रिस्पांस टाइम को, बल्कि ये भी कि उसने मल्टीपल अटैक्स किए हैं ड्रोन से। और ये देखिए ये जो रिस्पांस है जो पाकिस्तान ने किया है, ये एक्सपेक्टेड था कि नहीं इसको रात को खेल सकते हैं। तो जब जम्मू में एयरपोर्ट पर अटैक हुआ, पठानकोट पर अटैक हुआ, जैसलमेर पर हुआ, भारतीय डिफेंस सोर्स की हवाले से खबर, हमास की तरह हमले कर रहा पाकिस्तान, ये डिफेंस सोर्स कहा गया। बता रहे थे कि कैसे वो अपनी आंखों देखी थोड़ी देर पहले की, बता रहे थे कि कैसे वो देख पा रहे थे वहां पर जैसलमेर के आसमान में, ये जम्मू के आसमान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान से फायर किए गए सारे ड्रोन, सारे मिसाइल नाकाम। आप देखिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस वक्त रॉकेट और ड्रोन से अटैक किया है, वो किन इलाकों में किया है? वो सिविलियन इलाकों में किया है। वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान ने फिर वो हिमाकत की, दुस्साहस की, और इसको लेकर भारत सरकार पहले ही कर चुकी है कि अगर पाकिस्तान ये समझ ले कि उसकी दुस्साहस का जवाब उसको मिलेगा। और ये कुमार वैष्णो देवी को भी निशाना बना रहा है पाकिस्तान, मतलब इतना दूर था। मुझे डर लग रहा है, पाकिस्तान की बात तो छोड़ो। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के सतवारी, सांबा, आरसपुरा और अरनिया में मिसाइल दागी गई थी। खबर आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर हमला करने की कोशिश गई थी। जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट दागने की खबर आ रही है। एयर स्ट्रिप को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची गई है और इसके बाद ब्लैकआउट किया गया है। क्या है, सबसे ज्यादा जैसलमेर में मिसाइल इन लोगों ने फायर की है। जैसलमेर में मनीष भट्टाचार्य मौजूद हैं, सरहद के पास है। मनीष, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए लगातार हो रही है, लेकिन कंफर्म्ड है 70 से ज्यादा मिसाइलों को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह, जो हमारे पास सूचना है इंटेलिजेंस से, पन्नू अकील है पाकिस्तान का जो बेस है, और रहमियार खान, इन दो से ही, इन्हीं दोनों बेस से, जो कि रहमियार खान सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, वहां से ये हमला हुआ। और उसके बाद जैसे ही शहर की तरफ ये मिसाइल से दिखी हैं, और एयरबेस सिस्टम इतना मजबूत है कि 70 से ज्यादा मिसाइलें जो कुछ देर पहले जब हमला हुआ तभी नष्ट कर दिया गया, एक भी मिसाइल। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि रहमियार खान की जीरो लाइन और पन्नू अकील का जो इनका इलाका है पाकिस्तान की तरफ, जीरो लाइन पे टैंक्स के अलावा बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। आपको बता रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों आर्मी चीफ के साथ संपर्क में है इस वक्त। ऐसे बताइए। देखिए सबसे बड़ी खबर भी आ रही है जैसलमेर से, जो 20 पाकिस्तानी मिसाइल से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसको बर्बाद कर दिया भारत ने। ये अभी की सबसे बड़ी खबर है अंजना, जो हमें खबर मिल रही है लगातार, और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं जो ये कैप्चर हो रहा है, जो भी ड्रोन या फिर मिसाइल होती है वो आसानी से कैप्चर नहीं हो रहा है। लेकिन जो हमारे पास तस्वीर आ रही है, हम दिखा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि उसको इंटरसेप्ट किया जा रहा है और उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है अभी तक की। लेकिन जो बड़ी खबर अभी मिलकर अभी जो हमारे पास आई है, उसके मुताबिक जैसलमेर में जो 20 से ज्यादा जो पाकिस्तानी मिसाइल थे उसको भारत ने मार गिराया है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान का मकसद जो अब तक समझ में रहा है, जितनी खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक, जो इंडियन एयर बेस थे उसको निशाना बनाने की कोशिश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। बॉर्डर नियर, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान शॉर्ट रेंज ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है जो अपने बॉर्डर से वो फ्लाई कर भारत के बॉर्डर में डाल रहा है। एंड माय कंसर्न इज
दे आर थिंकिंग दैट कि उससे वो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को एग्जॉस्ट कर देंगे। एम आई राइट सुमित? बिल्कुल, देखिए ये अटैक्स लगातार इसीलिए किए जा रहे हैं, अगर आप इन स्ट्रेटजीज को समझे, ना सिर्फ पाकिस्तान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को समझना चाहता है, उनके रिस्पांस टाइम को, बल्कि ये भी कि उसने मल्टीपल अटैक्स किए हैं ड्रोन से। और ये इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कई वॉरफेयर के अंदर ये हमेशा होता है कि पहले आप ड्रोन से अटैक, उसके बाद बड़े अटैक्स करते हैं अपनी एयरफोर्स से। और अभी देखिए अलर्टनेस। मैं यहां पर सीधे चलूंगा राजेश जी के पास। एयर वाइस मार्शल राजेश कुमार है। सर, मेरा सीधा कंसर्न आपसे एक ही है, पहला सवाल और दूसरा सवाल एक साथ है। क्या यह पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग नहीं छेड़ दी है? नंबर 1। नंबर 2, क्या पाकिस्तान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को अपने कुछ हजार रुपए के ड्रोन से एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ये जो रिस्पॉन्स है जो पाकिस्तान ने किया है ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला था कि हम जो हमने करना है वो कर चुके हैं, और पाकिस्तान का जो रिस्पांस होगा तो उसके मुताबिक हमारा रिस्पांस होगा। और आपने देखा होगा कि डीजी आईएसपीआर ने अभी कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट दिया कि हमने जो ड्रोन अटैक जिसके बदले में हमने उनके एयर डिफेंसेस को अटैक किया था, वो हमने किया ही नहीं है। वो एक फैंटम अटैक था और एक फैंटम जो है रिस्पांस इंडिया ने दिया है। तो अगर आप इसको देखें तो इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान सेटिस्फाई नहीं हुआ था अपने एक्शन से, और उन्होंने डेफिनेटली एक अटैक करना था। राजेश सर, तो आप लोगों की जो रूल बुक है उसमें क्या इसको वेजिंग अ वॉर नहीं कहा जाएगा? देखिए, जो ये रिस्पांस है पाकिस्तान का, मेरे हिसाब से वो एक्सपेक्टेड था। और जैसे आपने कहा है कि वो एयर डिफेंस को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ड्रोन्स के साथ वगैरह। राजेश जी, देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अब राजस्थान में तो हमने भी बताया था कि ब्लैकआउट है, पंजाब के अमृतसर में बताया था, अब जालंधर में भी ब्लैकआउट किया गया है। राजौरी में ड्रोन हमला और गोलीबारी के बीच, राजस्थान में ड्रोन से हमले की खबर के बीच जालंधर में भी ब्लैकआउट की खबर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, आने वाले मैचेस को लेकर भी विचार की बात की जा रही है, और इसकी चर्चा पहले से थी क्योंकि आईपीएल गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हो रही है। अभी का मैच रद्द कर दिया गया। विक्रांत हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। विक्रांत, जाहिर तौर पर जो परिस्थितियां बन रही हैं, शायद फैसला हो कि खेलना है या नहीं खेलना। आज का मैच जैसे आपने बताया अंजना, वो इसलिए कॉल ऑफ कर दिया गया। पहले भी ये विचार था, और एक विचार ये भी था कि आज के मैच को डे मैच के तौर पर खेल लिया जाए, लेकिन जब लगा कि नहीं, इसको रात को खेल सकते हैं, और जब जम्मू में एयरपोर्ट पर अटैक हुआ, पठानकोट पर अटैक हुआ, जैसलमेर पर हुआ, तो इस बात को समझ गए। बिकॉज धर्मशाला, अगर आप बर्ड फ्लाइट डिस्टेंस देखें, क्रो फ्लाइट डिस्टेंस देखें, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब ये कि धर्मशाला में पहले एक, फिर दो, फिर तीसरी फ्लड लाइट बंद की गई, और जब क्राउड को आहिस्ता आहिस्ता बताया गया कि आप यहां से निकल जाएं। और अभी अभी बीसीसीआई ने यह कहा है कि हमें ना सिर्फ दर्शकों की बल्कि खिलाड़ियों की, विदेशी खिलाड़ियों की भी सिक्योरिटी हमारा जिम्मा है। उनके भारतीय डिफेंस सोर्स के हवाले से एक खबर है, हमास की तरह हमले कर रहा पाकिस्तान, ये डिफेंस सोर्स की कहा गया। आईएसआई हमास की पीओके में हुई थी मीटिंग, 19 अप्रैल हुई थी। भारत का सुदर्शन पूरी पाकिस्तान फौज पर भारी है, और पाकिस्तान का अटैक हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर पहले की जैसलमेर की तस्वीर देख लो, मैं नहीं देख सकता, मैं इसको कर रहा हूँ। जैसलमेर में थोड़ी देर पहले भाई इसको संभालू, अपने आप को बचाऊं, देखो ना, पीछे देख लो ना, इसमें आपके सामने तस्वीरें जैसलमेर की हैं। डरे हुए हैं मेरे, आपने खुद इस समय सुना होगा जब हम ये लाइव रहे हैं, और ये आप फायरिंग की आवाज सुने। देखिए ये रोशनी गोले और फाइल जो है वो चल रहे हैं इस समय मेरे आंखों के बिल्कुल सामने। मैं ये सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ मेरी आंखों के सामने। छोटे बड़े हथियारों का इस्तेमाल राजौरी शहर के अंदर जो है वो किया जा रहा है। इधर समय डरे हुए हैं मेरे आंखों के सामने। आपने खुद इस समय भाई पीछे देख लो, मैं नहीं देख सकता, मैं इसको कर रहा हूँ, दे रहे हैं। और ये अरे भाई, अरे मैं इसको संभालू, अपने आप को बचाऊं, देखो ना, ये रोशनी गोले और देख लो ना इसमें चल रहे हैं तस्वीरें इस समय मेरे आंखों। तो भाई मैं तो उस समय कर रखा था ना, कर दो इसको, सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ
मेरी दोबारा भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता रहे थे कि कैसे वो अपनी आंखों देखी, थोड़ी देर पहले की बता रहे थे कि कैसे वो देख पा रहे थे वहां पर जैसलमेर के आसमान में। ये जम्मू के आसमान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान से फायर किए गए सारे ड्रोन, सारे मिसाइल, नाकाफी सबूत ये है आपके सामने थोड़ी देर पहले की। यानी अब तो और भी देर हो गई जब जम्मू में इस तरह के अटैक को हमारे एयर डिफेंस ने नाकाम किया था। आज ही एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पर विदेश सचिव ने कहा था कि किस तरह से पाकिस्तान जन्मजात झूठा है, झूठ बोलता है। एक बार फिर झूठ बोला है मनीष, हमले कर रहा है और कह रहा है कि हमने हमले नहीं किए। आप देखिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस वक्त रॉकेट और ड्रोन से अटैक किया है, वो किन इलाकों में किया है? वो सिविलियन इलाकों में किया है, वो उन इलाकों में किया है जहां घनी बस्ती है और उनको टारगेट किया जा रहा है और उसी हिसाब से लगातार अटैक किए जा रहे हैं। वो तो अच्छा है कि हमारे पास S-400 और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान ने फिर वो हिमाकत की, दुस्साहस की, और इसको लेकर भारत सरकार पहले ही कर चुकी है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया तो फिर उसका करारा जवाब मिलेगा। तो पाकिस्तान ये समझ ले कि उसकी इस दुस्साहस का जवाब उसको मिलेगा, और ये जवाब मिला भी है। पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ तो उसका जवाब मिला। उसके बाद कल रात में उसने फिर 15 ठिकाने पर अटैक करने की कोशिश की। तो आज वैष्णो देवी के पास ड्रोन हमला नाकाम किया गया है। इस बड़ी खबर, वैष्णो देवी बहुत सेक्रेट प्लेस, बहुत ज्यादा वहां पर टूरिस्ट आसपास रहते हैं वैष्णो देवी के आसपास, और वहां पर भी एक ड्रोन अटैक करने की कोशिश की पाकिस्तान ने। कुमार, वैष्णो देवी को भी निशाना बना रहा है पाकिस्तान, मतलब इतना धूर्त है कि अब पूजा स्थलों को और मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहा। निश्चित रूप से ये उसकी कायराना हरकत है जिसकी जानगी हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में देखी थी, और अब तो उन्होंने हद ही कर दी है। जब वैष्णो देवी जो हमारा मंदिर है, जो एक पवित्र धार्मिक स्थल है, हजारों ही नहीं लाखों की संख्या में लोग वहां जाते हैं, वहां भी ड्रोन अटैक हुआ है। और जो हमें जानकारी मिली, आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने अपने घरों में जितनी लाइटें हैं उनको ऑफ करें। अगर कोई इन्वर्टर की लाइट है उसको भी ऑफ रखेंगे, बैटरी की लाइट है उसको भी ऑफ रखेंगे। गाड़ियां जो उस वक्त रोड पे चलेंगी वो वहीं पे रुक जाएंगी और अपनी लाइट्स ऑफ करेंगी। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है। जिस इदारे हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, वो भी अपनी अपनी लाइट्स 8:30 बजे ऑफ कर देंगे। तो जी की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉक ड्रिल है, और ये मॉक ड्रिल जो है ये पूरे मकबूजा जम्मू को कम्युनिकेट की गई। पता नहीं भारतीय मीडिया को क्यों नहीं बताया गया। स्क्रीन पर अब आप अशफाक के साथ सत्ती को भी देखते हैं, और खावर घुमन भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। ये अशफाक, आपसे चले शुरू